जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, खासकर मित्रों शनि जैसा ग्रह वक्री होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत कमाने का मौका व्यक्ति को मिलता है, बहुत बार जैकपॉट खोल देता है। अब मीन राशि पे क्या इसके हिस्से में आएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे तो मीन राशि वालों पे अप्रैल से शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं अब आपको पता चल रहा होगा। इससे पहले आप समझते होंगे, मीन राशि वाले बहुत से कमेंट में लिखते थे ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होती, ज्योतिषी पागल बनाते हैं। जब व्यक्ति पे अपने पे बीतती है ना, तब उसको समझ में आता है ग्रह नक्षत्र होते हैं कि नहीं होते, या फिर 7.5 मंगली दोष ये होता है कि नहीं होता। जब व्यक्ति कहते हैं ना पे अपने आप बीतता है तो वो भागता है, याद रखिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं वो बोलता है ये सब चीज़ बकवास है। अब मीन राशि के साथ में क्या हो रहा है, अप्रैल के बाद से मीन राशि वाले महसूस कर रहे होंगे कि करियर में बहुत ज़्यादा बाधाएं शुरू हो गई हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन में भी मनमुटाव है, हेल्थ के इशू मीन राशि को प्रभाव शुरू हो गए हैं। तो कुल मिला के मीन राशि वाले पहले ही चरण से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब उनको समझ में आ रहा है, दिल पे हाथ रख के अब समझ में आ रहा है कि शनि की 7.5 ढैया जैसी कोई चीज़ होती है, ज्योतिष कोई चीज़ होती है। उससे पहले तो कहते थे कि ये सब बकवास है, कर्म करते रहो। मित्रों ज्योतिष उतना ही सच है जितना विज्ञान है, बस आवश्यकता है कि आपने उसको अनुभव किया कि नहीं। जैसे खुशबू को आप नहीं देख सकते, खुशबू महसूस की जाती है, हवा महसूस की जाती है, कुछ चीज़ें महसूस करने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें स्पर्श करने वाली होती हैं, याद रखिएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 13 जुलाई से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, और ये आपकी मीन राशि की कुंडली और आप ही की राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप पे जो शनि का चरण है वो कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शनि की जो 7.5 आपके ऊपर चल रही है उसका आप पे क्या प्रभाव रहेगा। शनि आपके हृदय पे है, यानी शनि आपके हृदय पे होने से आपको बड़े बड़े धोखे मिलेंगे, काम में रुकावटें वैसे भी चल रही हैं 2-2.5 साल से, करीबन 3 साल से आपकी चल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब जाके आपको पता चल रहा होगा कि शनि वाकई में कुछ होता है। अब क्या है कि शनि आपके लगन में यानी आपकी राशि में वक्री होने जा रहे हैं, और शास्त्रों में लिखा है कि लगने शनि वक्री मिश्रित फलदायका। यहाँ पर शनि अभी तक आपको बुरा रिजल्ट मिल रहा था, अब आपको अच्छा भी फल मिलेगा, साथ ही साथ बुरा भी फल मिलेगा। यानी शनि वक्री होने से आपको थोड़ा हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है, बाकी और चीज़ों के लिए अच्छा है। पहला तो हेल्थ के बारे में बात करें तो पुरानी जो बीमारी है वो आपकी लौट के आ सकती है, क्योंकि शनि आपकी राशि में तो बैठे हैं लेकिन 12वें के स्वामी हैं। यानी डॉक्टरों के चक्कर आपके लग सकते हैं, अस्पताल के चक्कर, टेस्ट के चक्कर या तो आपके अपने लिए लगेंगे या घर में किसी व्यक्ति के लिए लग सकते हैं। लगा या तो आपका काम नैसे पकड़ेंगे या इनडायरेक्टली पकड़ेंगे, चक्कर आपसे कटवाने हैं। साथ ही साथ शनि 12वें और 11वें भाव के स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर लगेंगे। हाथ पैरों में दर्द की परेशानी आपको रह सकती है, उसके योग भी नजर आ रहा है। लेकिन धन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, अचानक आपको कोई धन लाभ मीन राशि को 138 दिन होगा। साथ ही साथ धन संबंधी रुके हुए जो भी डीलें थी, जो बनने रही थी, जो लेन देन थी, वो आपकी अब क्लियर होगी। 138 दिन यानी 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक खूब धन कमाने वाले हैं। धन पे इसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं है, आपकी हेल्थ पे है या फिर इनडायरेक्टली आपके घर की फैमिली मेंबर की हेल्थ पे है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और मित्रों अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है कि शनि वक्री का क्या प्रभाव है, और शनि जब भी मित्रों मैं आपको बता दूं वक्री होता है ना, तो बड़ा पद भी, बड़ा धन का लाभ भी मिलता है। बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति वो शनि के कारण ही बने। ज़्यादातर मैंने जो कुंडली स्टडी की है उसमें शनि ही बड़े पद, पॉलिटिकल पद, पावरफुल पद, बड़े बिजनेसमैन शनि की कृपा से बने। और खुद मैंने ही 2-3 राष्ट्रपतियों की तो कुंडलियाँ देखी है, यानी कि उन्होंने मुझे खुद बुलाया और डिस्कस किया है ज्योतिष के बारे में। तो मैं क्या बताऊं, तो शनि वक्री होने पे आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उसके यू टर्न यानी कि उसकी का कुछ सोल्यूशन आपको मिल सकता है। अपने 30 साल के पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ।
अब ऐसे में आपको करना क्या है, ये तो मैं मित्रों जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, कुछ लोगों पे सटीक बैठेगी, कुछ लोगों पे नहीं बैठेगी। अब आपको क्या करना है, 7210124289 पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के, और मैंने आपकी हेल्प के लिए ना आपके लिए हल्का ही शुल्क रखा है टेलीफोनिक बात करने का। आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना, मुझसे उपाय ले सकते हैं, और शनि वक्री में जो आपको लॉसेज हो रहे हैं एक बार आपको रिकवरी का चांस मिल सकता है, याद रखिएगा। उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। अब हमने बात करी शनि जब भी लगन में बैठते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन धन के लिए अच्छे हैं। लेकिन शनि की 3 दृष्टियां भी होती है, उसको नहीं भूलना है। पहला, शनि तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि से वो आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं। थर्ड भाव रिलेशन का होता है, तो आप महसूस करेंगे ये जो 138 दिन है इसमें आपके जिनसे आप आउट ऑफ संपर्क थे, जो लोग आपसे रूठे हुए थे, पुराने यार मित्र दोस्त, उनसे आपके संपर्क हो रहे हैं। ये पुराने रूठे हुए व्यक्ति से दोबारा जान पहचान बन रही है, वो आपके संपर्क में आ रहे हैं। यानी संपर्क में अब आपसे संपर्क आपका अच्छा हो जाएगा, रूठे हुए व्यक्ति दोबारा आपके जीवन में आएंगे, या पुराने मित्र आपसे दोबारा संपर्क रखेंगे। तृतीय भाव यात्रा का भी होता है, तो 138 दिन बड़े धार्मिक हो जाएंगे आप, क्योंकि आपके साथ कुछ पॉजिटिव होगा तो आप धार्मिक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा आप खूब करने लगेंगे, कुछ घर के अंदर भी पूजा पाठ कराएंगे। अचानक आपकी पावर भी समाज में बढ़ जाएगी, आपका कद भी समाज में, आपके परिवार में बढ़ जाएगा। यानी आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ने वाली है, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। तृतीय भाव में शनि की जो दृष्टि है ना, वक्री शनि की, अगर आप यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया में कोई काम करते हैं तो वहाँ भी आपको ठीक ठाक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपका चैनल अब ग्रोथ करेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है। अब सप्तम भाव विवाह शादी का भाव होता है, तो जिन लोगों की विवाह में बाधाएं हो रही है, शादी हो नहीं पा रही है, कई लड़कियां से मिला लिया, कई लड़के देख लिए, लड़की देख ली, लड़का हाँ नहीं कहता, लड़की हाँ नहीं कहती, मीन राशि के हैं, तो अब उनका योग बनेगा 138 दिन अचानक ही आपका योग बनेगा। या फिर कुछ मीन राशि वाले जातक और जातिका, उनका एक्स्ट्रा अफेयर का भी योग बन सकता है, उससे थोड़ा सावधानी भी रखनी है, क्योंकि आपका मैरिड भाव अब बढ़ने वाला है। साथ ही साथ पुराना एक्स, पुराना पार्टनर आपके संबंध में दोबारा आ सकता है, संबंध रखने की कोशिश कर सकता है, बाकी आपकी मर्जी है, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10म भाव पे, यानी कर्म, प्रोफेशन, व्यापार, नौकरी भाव पे है। तो यहाँ पर होना तो 138 दिन करियर के लिए बहुत अच्छा है। यानी करियर में जो भी बेरोजगार हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान शनिदेव देंगे। जो बेफालतू का व्यापार कर रहे हैं, चल ही नहीं रहा व्यापार कर रहे हैं, तो वो एकदम से छोड़ेंगे व्यापार को, नौकरी में आएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है, या नए काम की ओर जाएंगे। यानी यहाँ पर आप निर्णायक कार्य क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेने में सहायक होंगे। साथ ही साथ जो नौकरी में उनके पद प्रमोशन के भी योग नजर आ रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपका स्थान परिवर्तन या का योग भी नजर आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चेंज, मैनेजमेंट चेंज, स्थान परिवर्तन, कुछ ना कुछ तो 138 दिन होगा। लेकिन खैर आपके लिए बढ़िया ही है, अच्छा ही आपके लिए रहने वाला है, याद रखें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।